बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, कल हम जिक्र कर रहे थे सुल्तान सलीम और इस्माइल सफ़वी का। सुल्तान सलीम से शिकस्त खाकर सलीम सफ़वी भाग गया और बाद में उसका कोई इंतकाल हुआ। यहाँ तक तो हो गई थी बात। आज हम बताते हैं आपको कि इस्माइल सफ़वी कौन था। सफ़ीउद्दीन एक शेख बुज़ुर्ग, उसकी औलाद में से ये सिलसिला चल निकला। सफ़ीउद्दीन एक बुज़ुर्ग, नेक, पीरी मरीदी करने वाला एक उस वक़्त का एक बड़ा मोतबर नाम था। ये उसी के सिलसिले के बाद ये ख़ानदान सफ़वी कहलवाया। शेख सफ़ीउद्दीन के बाद उसका बेटा शेख सदरुद्दीन जब उसकी जगह गद्दी नशीन हुआ। ये नाज़रीन वो दौर था जब बाज़ेद ख़ान और तैमूर लंग के दरमियान लड़ाई हुई। उसमें बाज़ेद ख़ान कैद हुआ और कैद होकर उसके बहुत से सिपाही तैमूर लंग की तहवील में आ गए थे। क्योंकि शेख सदरुद्दीन एक बुज़ुर्ग थे और अपने हुजरे में मुकीम थे, आसपास मरीदैन का आना जाना लगा रहता था। यूँ अदबन तैमूर लंग सदरुद्दीन की खिदमत में हाज़िर हुआ। उसे कहा, मेरे लायक हुक्म हो तो आप हुक्म कीजिए। सदरुद्दीन ने कहा कि जो कैदी आपके पास तुर्क हैं आप उनको आज़ाद कर दें। यूँ इन तुर्क कैदियों को आज़ाद कर दिया। वो तमाम तुर्क कैदी जो थे उन्होंने ये समझा कि हम पे सदरुद्दीन का एहसान है, हमें आज़ादी मिली है। वो तमाम ही सदरुद्दीन के मरीद हो गए। यूँ एक सिलसिला और बढ़ गया। जो पहले मरीदैन थे वो और तुर्क सिपाही जो थे वो, फिर इनकी औलादें भी आगे इनकी मरीद हुई। जब सदरुद्दीन के बाद इसको मुख्तसर करते हैं, पड़पोता जुनेद जब वो ये गद्दी नशीन था और इसकी तुर्क नस्लों के आगे जो उसके सिपाहियों के बच्चे थे वो भी इनके मरीद थे। तो अज़रबैजान के जो सरदार थे उन्होंने इनको वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया। तो यूँ ये अपने मरीदैन के साथ ये वहाँ से कूच करके ईरान की तरफ आ गए। यहाँ पर बताते चलें आपको कि तैमूर लंग की शिकस्त के बाद ये सारे वाक़यात हुए थे। क्योंकि जब तक वो ज़िंदा था तो चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, इस तरह की उसकी हुक्मरानी थी। उसकी वफ़ात के बाद उनके बेटों के दरमियान झगड़े हुए, फिर यूँ उनकी हुकूमत और जो उनका तख्त था वो पारा पारा हो गया। जुनेद जब ईरान आया तो इनकी यहाँ शादियाँ वगैरह भी हुई नाज़रीन। और फिर यहाँ पर जुनेद की जो शादी हुई वो शाह बेगम के साथ हुई और शाह बेगम से कोई 3 बेटे पैदा हुए, अली, इब्राहीम और इस्माइल। तो जुनेद एक जंग में मारा गया था तो अली, इब्राहीम और इस्माइल को एक किले में कैद कर दिया गया। ये तीनों भाई एक किले में कैद थे। वहाँ से जब ये कोई आज़ाद हुए तो इन्होंने फिर, क्योंकि शाह ईरान भी मर चुका था, उसकी जगह उसका बेटा अलवंद बेग जो अगला तख्त नशीन हुआ, उसके साथ अली ने लड़ाई की और उस लड़ाई में अली मारा गया। इब्राहीम और ये जो था इस्माइल सफ़वी ये भाग गए और गलान की तरफ इन्होंने रुख किया। तो वहाँ पे इब्राहीम का इंतकाल हो गया। तो इस्माइल छोटा था। अलवंद बेग ने समझा कि इस बच्चे को क्या मारना है। कोई 14 साल की उम्र में ये 903 हिजरी का कोई वाक़या है, उसमें इसके इर्द गिर्द तमाम ही जो थे मरीदैन वो इकट्ठे होना शुरू हो गए और 14 साल की उम्र ने इसने अपनी एक फ़ौज को यकजा किया। पहले जो शेरवान का फरमानरवा था फ़र्ख, उसको शिकस्त दी। उसके बाद फिर जब अलवंद बेग ने देखा कि ये इस्माइल की तो आगे बढ़ती जा रही हैं फतूहात, उसने इसको शिकस्त देना समझा और शिकस्त देने के लिए थोड़ी सी फ़ौज लेकर वो इस्माइल के मुकाबले में आ गया।
यूं اسماعیل نے اپنے مریدان اور فوجیوں کے ساتھ مل کر الوند بے کو شکست دی اور یوں وہ تخت نشین ہو گیا، شاہ ایران بن گیا۔ محترم ناظرین، قدرت خدا کی دیکھیں کہ جو کوئی 903 میں قید تھا اور خستہ حالی کی زندگی بسر کر رہا تھا، پیری مریدی میں مشغول تھا، وہی 4 سال بعد 906 ہجری میں شاہ ایران بن گیا۔ یہ ہیں خدا کی قدرت، اور اس کی قدرت پر یقین رکھنا ہم سب کا ہی، میں کہتا ہوں کہ کوئی مانے نہ مانے خدا تو ہے نا۔ تو 906 میں یہ تخت نشین ہوا، شاہ ایران بن گیا۔ اس کے بعد جو اس کی جنگ ہوئی تھی شہزادہ سلیم کے ساتھ، اور اس میں شکست کھائی، اور اس کی بیوی کی شادی پھر شیخ اپنا سلطان سلیم نے اپنے ایک سپاہی کے ساتھ کر دی تھی، وہ ہم آپ کو کل بتا چکے ہیں۔ اگلی جو ہسٹری ہوگی، جو سلطان سلیم کی اگلے مرحلے کے پارٹ 2 وہ میں نے کہا تھا وہ بتائیں گے، لیکن یہ ایک علیحدہ سے ویلاگ کرنا ضروری تھا کہ اسماعیل صفوی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے۔ تو ناظرین، اپنا رکھیے خیال، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔